पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे भारत की दो शेरनियां हैं। एक का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान में आधी रात भूचाल ला दिया, या यूं कहें कि पाकिस्तान में रोशनी हो रही थी आधी रात। जब पूरी दुनिया सोई हुई थी तब पाकिस्तान जगमगा रहा था। और उसके पीछे ये दो भारतीय शेरनी हैं, जिन्होंने धर्म नहीं पूछा, जिन्होंने पैंट नहीं खुलवाई, जिन्होंने चुन चुन कर नहीं मारा, बल्कि तैयारी थी और घुस कर मारा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आपको याद है ना 22 तारीख की वो घटना जब पहलगांव में किस तरीके से पैंट खुलवाई गई, धर्म पूछ पूछ कर सुहाग उजाड़े गए। लेकिन उस सुहाग की रक्षा के लिए, उसका बदला लेने के लिए आज भारत की दो शेरनियों को जिम्मेदारी दी गई। जब आधी रात आप सो चुके होंगे ना, नींद में होंगे, उस वक्त ये दो शेरनियां दहाड़े मार रही थी। इनकी दहाड़ पाकिस्तान सुन रहा था। एक है व्योमिका सिंह और दूसरी है सोफिया कुरैशी। जी हां, वही सोफिया कुरैशी जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल छिड़ा हुआ था, तब इन्होंने ये ठान लिया था कि वो भारतीय सेना में शामिल हुई। तब वो 17 साल की थी और उनके अंदर वही जज्बा था कि वो पाकिस्तान को जवाब देंगी। और जब 2025 आता है तो उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। पाकिस्तान में वो तस्वीरें आप देखिए, कैसे मसूद अजहर और उनके आतंकी आका मिट्टी में मिल चुके हैं। उनके मदरसे में बड़े बड़े मिसाइल के छेद नजर आ रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से मलबा ही मलबा कर दिया। और इनके पीछे है ये सोफिया। जी हां, वही सोफिया जो इस्लाम धर्म से आती हैं और आज देश की रक्षा कर रही हैं। आज वो पाकिस्तान में किस तरीके से हमला करती हैं, कैसे वो आधी रात रणनीति बनाती है और पूरी तरीके से पाकिस्तान में सुबह होते होते हाहाकार मच जाता है। ये हाहाकार बता रहा है कि पाकिस्तान अब घुटनों पर है। 1999 में जब देश करगिल युद्ध के दौर से गुजर रहा था, उसी साल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी और यही उन्होंने प्रण लिया था कि वो अब छोड़ेंगी नहीं। उसकी आज बानगी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब 2016 आया था, तब वो लीड कर रही थी उस सेना के ऑपरेशन को जिसने पूरी दुनिया में ताकत दिखाई। उन्होंने अमेरिका में हुए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया था। जी हां, आप समझिए, अमेरिका में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व भी सोफिया ने ही किया था। लेकिन वो यही नहीं रुकती, उन पर मोदी को भरोसा ऐसा ही नहीं हो गया। पहले तो 1999, उसके बाद 2016 और अब बारी 2025 की थी। जब वो सामने आती है ना, जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनके चेहरे पर वो तेज दिखाई देता है और वो आंखें उनकी बता रही थी कि सुकून अब उन्हें बहुत मिला है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। तो देखा आपने, अब हम आपको बताते हैं सोफिया की कुछ वो कहानी के अंश जो आपको जरूर देखना चाहिए। गुजरात में पैदा हुई थी सोफिया कुरैशी। जब 1981 में उनका जन्म वडोदरा में हुआ, तब किसी ने सोचा नहीं था कि 2025 में कुछ ऐसी इबारत वो लिखेंगी।
लेकिन उनकी तैयारी पूरी थी। 1999 में उन्होंने सेना की वर्दी पहनी और उसके बाद तो लगातार वो अपनी यात्रा में निकल पड़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी उस समय सुर्खियों में आती है जब उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की थी। तब वो ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई। इस अभ्यास का नाम एक्सरसाइज फोर्स था, जो भारत की ओर से आयोजित उस समय का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी इस अभ्यास में भाग लेने वाले 18 दलों में एकमात्र महिला अधिकारी थी। भारतीय दल में कुल 40 सदस्य थे। उस समय वो भारतीय सेना की सिंगल कोर अधिकारी थी। आपको बता दें कि उनके दादा भी सेना में थे, उनके पिता भी सेना में थे। यानी कि समझ में आता है कि बेटी के अंदर किस तरीके से राष्ट्रभक्ति भरी हुई थी। और उसी राष्ट्रभक्ति का एक कारण था कि 2025 में जब 7 मई की तारीख आई तो उन्होंने 7 मिनट में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ऐसी बमबारी की कि एक तरफ तो मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। 14 लोग जमीन में घुस गए। 7 मिनट में ऐसा उन्होंने हमला कराया, इस तरीके से रणनीति बनाई कि पाकिस्तान के आका, पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की सरकार कपकपी भरी निगाहों से अब देख रही है। वो दुनिया के देशों से बात करने में उतावली है। हो सकता है कि उनके प्रधानमंत्री फोन भी कर रहे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में कोई फोन उठाने वाला नहीं बचा। कोई उनको अब बातचीत का रास्ता नहीं निकाल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस तस्वीर को देखकर तो वाकई सुकून बहुत मिलता है। वो बताता है कि इन 2 शेरनियों ने इस तरीके से तबाही का मंजर पाकिस्तान में पैदा किया जो उनके जहन से शायद कई सालों तक ना निकल पाए। Selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी।